नमस्ते डियर स्टूडेंट, आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक। द टॉपिक है द सर्च फॉर वर्क। मतलब कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइबल्स जो थे उनको अब काम की ज़रूरत पड़ने लगी थी। तो उनको काम की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी थी? जैसा कि हम लोग पिछले पढ़ते आ रहे हैं तो जो ट्राइबल शिप्स के साथ क्या क्या समस्याएं हुई, ट्राइबल शिप्स को मतलब कि अब एक रूल में बांध दिया गया कि आपको एक जगह पे रह कर के ही मतलब कि अब आपको खेती करनी है, तो उससे उनको परेशानी होने लगी। उसके बाद जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या उनके ऊपर भी रूल लगाने की कोशिश किए गए, लेकिन वो लोग मतलब विद्रोह किए और उनके ऊपर मतलब कि थोड़ी बहुत रूल लगा करके छोड़ दी गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स क्या आया ट्रेड में, व्यापार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। अगर कंपनी प्रॉब्लम देती ही थी ट्राइबल्स को, उसके साथ साथ मतलब जो मनी लेंडर्स थे और जो मतलब कि जो ट्रेडर्स थे, जो आउटसाइडर्स ट्रेडर्स थे, वो आके इनको परेशान करने लगे थे। तो मतलब कि ये लोग एक बहुत तरीके से परेशान हो गए थे और परेशान होने के कारण इनको बहुत सारा मतलब इनकी जगहों को छीन लिया गया था। इनको अच्छा से काम नहीं मिल पाता था जहाँ पे ये लोग रह करके काम कर सकें और मतलब कि अपनी जीविका चला सकें। ठीक है, तो वही देखते हैं कि उन लोगों के पास काम कहाँ से आया और उनकी समस्याएं कैसी, मतलब समस्याओं का समाधान कैसे निकला या फिर मतलब समाधान समस्याओं का नहीं निकला। ठीक है, तो वही टॉपिक है हमारा द सर्च फॉर वर्क। कि मतलब अब जो ट्राइबल्स थे जिनको मतलब जंगलों से निकाल दिया गया। जंगलों से निकाल देने का मतलब क्या हुआ कि जो जंगल्स थे उसमें अब आगे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जहाँ पे जंगल्स को फॉरेस्ट लॉ में बदल दिया गया। कुछ जंगल्स को रिजर्व जंगल कर दिया गया, कुछ जंगल को स्टेट कहती है कि ये हमारे जंगल है, इसमें आपको कुछ काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए जो ट्राइबल्स थे वो परेशान हो गए कि उनको मतलब अब रहने खाने पीने का भी जगह नहीं मिला, उनको मतलब खेती करने के लिए जगह भी नहीं मिला, हंटिंग करने के लिए भी जगह नहीं मिलता था। ठीक है, अब देखिए ट्राइब्स जो थे वो फॉरेस्ट लॉ उनके ऊपर थोप दिया गया। मतलब कि फॉरेस्ट लॉ उनके ऊपर लगा दिया गया कि मतलब कि आपको इस फॉरेस्ट, ये पूरा फॉरेस्ट है, इस एरिया में जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि जिन पेड़ पौधों से अंग्रेजों के काम निकल सकते हैं, उस एरिया में आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग जा नहीं सकते थे। तो यहाँ के जितने भी पहले जो यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, सबसे पहले इनको निकाला गया होगा। तो इनको निकालने में मतलब कितनी समस्याएं हुई होगी, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कि एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को उसके घर से अगर निकाल दिया जाए तो वो मतलब कि उसको कितनी समस्याएं हो सकती हैं। तो वही क्या करते थे कि अब ये लोग जब निकाल दिया जाता था इनको, तो ये लोग काम के तलाश में चले जाते थे, क्योंकि भाई घर परिवार है तो सभी लोगों को खाना पिलाना खिलाना होता है, मतलब खुद भी खाना होता है। ठीक है, इस जगह पे मतलब डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता था इनको, मतलब कि निकाल दिया जाता था। और उसके आगे देखिए क्या होता था, कंडीशन वाज वर्स फॉर दोज हु ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर फार देयर इन सर्च ऑफ फूड। मतलब कि वैसे ट्राइब्स को, वैसे मतलब कि आदिवासियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी, जिनको मतलब कि दूसरी जगह जा करके मतलब कि अपना भोजन इकट्ठा करना होता था, जो कि हंटिंग करते थे या फिर मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। मान लीजिए कि उनको दिक्कत क्यों होने लगा, मान लीजिए कि इस फॉरेस्ट में वो लोग इस जगह पे रह रहे हैं, तो इस जगह पे उनका नियम क्या था कि जहाँ पे उर्वरा शक्ति होगी वहाँ पे वो लोग फसल उगाएंगे, और यहाँ पे कुछ समय बाद इसका मतलब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तो वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। तो अब इस फॉरेस्ट से ही उनको निकाल दिया गया तो वो लोग कहाँ चले जाते थे, मतलब कि वो मतलब उनके पास एक ज़मीन भी दे दिया गया होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी ज़मीन पे रहेंगे। यहाँ पे मतलब पानी की समस्या हो सकती है, यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं उसकी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ा, तब वो लोग मतलब काम के तलाश में निकले। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे इंडस्ट्रीज। अब देखिए जब मान लीजिए कि काम की सहायता के लिए जब वो लोग निकलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उनको मतलब कि अगर जंगलों से निकाल दिया गया तो उनको 5 स्टार होटल जो है वो वेट कर रहा है कि आ जाओ भाई मेरे पास, तुम जंगलों से निकाल दिए गए हो तो अब तुम हमारे होटल में रह सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो लोग स्किल्ड पर्सन भी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो लोग शिक्षित पर्सन है, जो शिक्षित व्यक्ति हैं जो कि मतलब कहीं जा करके एक सामान्य पूर्वक मतलब एक नौकरी कर सकते हैं, एक मतलब अच्छा सा मतलब। अब मान लीजिए आदिवासी को किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी बुलाया जा सकता है कि चलो भाई आ जाओ तुम हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर बनाओ और लाखों लाखों कमाओ, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है वैसा। ठीक है, तो अब देखिए इनको इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रीज बुलाती थी, मतलब कि बहुत बड़े बड़े कारखाने बुलाते थे, जैसे कि असम में टी के कारखाने से इनको बुलाया जाता था, माइनिंग करने के लिए बुलाया जाता था। माइनिंग करने का मतलब क्या होता है, टी के कारखाने के लिए कैसे बुलाया जाता था, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी मतलब कि
असम में जो लोग टी उगाते हैं उनको मतलब कि टी के लीफ को कलेक्ट करने के लिए लोगों को चाहिए होता है, उनके पत्तों को तोड़ करके उनके बास्केट में भरने के लिए लोगों को चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये लोग काम करने के लिए चले जाते थे। और वहाँ पे मतलब क्यों चले जाते थे कि मतलब इनको अपनी जीविका चलानी होती थी, इनको मतलब भोजन के लिए भी जगह जरूरत पड़ता था। माइनिंग के लिए चले जाते थे, माइनिंग मतलब कि चट्टानों को तोड़ना, मतलब केमिकल बम के द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता था, या फिर मतलब कि पत्थरों मतलब किसी भी तरह से पत्थरों को तोड़ना, वहाँ पे जान की भी खतरा हो सकती थी। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग जाते थे, क्या काम करते थे, तो काम यही होता था कि वहाँ पे जा करके वो लोग मतलब पत्तियों को तोड़ते थे और उसके चाय बनाने का प्रोसेस होता था, फिर माइनिंग करते थे, या फिर और भी बहुत सारे काम, जैसे कि आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़े बड़े शहरों में वो लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए भी चले जाते थे। जैसे किसी व्यक्ति का घर बनाना हो तो उसके लिए भी वो लोग चले जाते थे और वहाँ पे रुक करके उस व्यक्ति का घर बनाते थे। तो आप कभी भी बात करके देखिए कि वैसे व्यक्तियों से जो मतलब मजदूरी करते हो, उनसे बात करके देखिए कि उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं रही हो, वो क्यों मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। हमने बताया है आपको कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब किताब में पढ़ने की विषय नहीं है। आप हिस्ट्री एक जिंदा सब्जेक्ट है, आप इसको बाहर भी अनुभव कर सकते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलिए तो आपको दिखेंगे मजदूर दिखेंगे, उनसे बात कीजिए कि भाई आप क्यों मजदूरी करते हैं, तो वो बताएंगे कि हम शिक्षित नहीं हैं, हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने अपने मतलब कि हम लोग पहले कहीं और रहते थे, तो आकर के हमको गवर्नमेंट वहाँ से निकाल दी, तो अब हम लोग अपने जीविका चलाने के लिए मतलब ये सारी काम को करते हैं। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आगे देखिए कि ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर ऑफ वर्क। ठीक है, ट्राइबल्स को मतलब क्यों रिक्रूट किया जाता था, क्यों उनको मतलब बुलाया जाता था, क्यों उनको कंपनी रखती थी कि बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स जो ग्रुप में घूमते थे काम के लिए, तो उनको कंपनी उनको हायर कर लेती थी अपने पास रखने के लिए कि भाई तुम मेरे पास रहो और काम करना। ठीक है, रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर्स होता था, जैसे मान लीजिए कि ये चाय का बागान है। ठीक है, चाय का बागान एक कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, और इस कंपनी में एक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा जो कि जानता होगा किसको, ट्राइबल्स को। ठीक है, और ये ट्राइबल्स का ग्रुप होगा और यहाँ से आकर के ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा आके ट्राइबल्स के ग्रुप से बात करेगा कि भाई चलो हम तुमको काम दिलाते हैं, तुम अच्छा से खा पी सकते हो, अच्छा से रह सकते हो, तुमको पैसे भी मिलेंगे। तो ये सारे लोग अब आ जाएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। अब देखिए पेड मिजरेबल्स लो वेजेस, क्या होता था कि अब ये जो ट्राइब्स जो काम करते थे यहाँ पे काम करने भी चले जाते थे चाय के बागानों में, तो इनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। कम पैसे कैसे मिलते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो चाय की फैक्ट्री में जो कंस्ट्रक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको बुला के ले जाता है, तो ये हो गया बीच का पर्सन। अब ये हो गए ट्राइब्स। ठीक है, ये ट्राइब्स हो गए, तो ये मतलब कि अब ये जो कंपनी पैसा देगी डायरेक्ट इनको नहीं देती थी, कंपनी इस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती थी, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था कि अपने पास कुछ पैसे को रख करके उसके बाद क्या होता था कि इनको दे दिया जाता था। देखिए मतलब कितना ज़्यादा जाति होता था, कितना ज़्यादा मतलब कि परेशानियां उठाना पड़ती थी उन लोगों को। वही देखिए, और उसके बाद क्या होता था, प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द रिटर्निंग होम, उनको घर जाने से भी रोका जाता था। कहा जाता था कि आप अगर घर चले गए तो आपका नौकरी छीन लिया जाएगा। आज वही हाल है, आज हम लोग देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, बिहार में लोग काम नहीं करते हैं, यहाँ पे जा कर के दूसरे जगहों पे काम करते हैं। जैसा कि आपने अभी जल्दी मतलब कि बहुत पहले ही, कुछ दिनों पहले ही आपने कुछ उदाहरण देखा कि जो लोग दूसरे जगह पे फंसे हुए थे वो लोग पैदल चल के आना पड़ा उनको, मतलब तो ये किस चीज़ के कारण हुआ, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब अवेलेबल नहीं है किसी मतलब काम करने के लिए, यहाँ पे लोग अपने कमा नहीं सकते हैं, या फिर वो कुछ लोग शिक्षित नहीं है जो कि मतलब शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, जो कि मतलब कुछ स्किल्ड फुल नहीं है कि वो किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो वही ट्राइबल्स की वही देखिए कितने प्रॉब्लम्स हुआ। पहले उन लोगों को मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर बुलाता था तो कॉन्ट्रैक्टर को ही पैसा मिलता था, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से लोगों को पैसा देता था और उसके बाद उन लोगों को घर भी जाने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी समस्याएं आती थी ट्राइबल्स को बहुत सारा मतलब कि काम करने में। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और भी झेलने पड़े होंगे ट्राइबल्स को। ठीक है, जिसको जो कि बुक में मेंशन नहीं है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, हम लोग उस लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सी यू सून।